Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to continue with our question. Back sizes के 9 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं. अब हम यहाँ से 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 10 says if bromine atom is available in the form of say 2 isotopes. एक ये है जिसका अगेन 79 क्या है मास नंबर, 35 उसका एटॉमिक नंबर हो गया, 49.7% ये है एंड ब्रोरियम 81 35 तो उसका एटॉमिक नंबर है, 81 मास नंबर है, 50.3%. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन एटम. सो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है. कैसे निकालेंगे देखो, स्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा इसमें हमारा मैथ्स आ जाएगा. एवरेज एटॉमिक मास हमें अगर फाइंड करना है तो जी क्वेश्चन में क्लियरली हमें दोनों का मास नंबर दे रखे हैं. जो इस वाले आइसोटोप की बात हो रही है यहाँ पे इसका 79 मास नंबर, और कितना परसेंट है ये 79 का जरा देखो कितना परसेंट है, 49.7%. लिख सकते हो इस तरीके से, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथ्स है. प्लस दूसरे वाले का कितना दे रखा है 81. सो 81 का सॉरी 81 का कितना परसेंटेज 50.3%. सो इनटू 50.3%, परसेंट को अपॉन 100 लिख दिया मैंने. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा. एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ क्या किया है मैंने. यहाँ हमें क्वेश्चन में आइसोटोप्स दे रखे हैं, दोनों के हमें मास नंबर दे रखे हैं. कैसे दे रखे हैं हमें पता है, यहाँ जो ऊपर लिखा होता है दैट इज दी मास नंबर. तो दोनों के मास नंबर हमारे पास थे. हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, दोनों के मास नंबर लिए हमने, दोनों कितने कितने परसेंटेज में थे वो भी गिवन था, वो लेके कैलकुलेट कर रहे हैं हम. तो चलो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 79 इंटू, यहाँ नीचे 2 जीरो है, ऊपर अगर जाएगा डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.497. इसी तरीके से ऐसे इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं. प्लस यहाँ पे जाएंगे, ये हो जाएगा 81 इंटू, अगेन नीचे 2 जीरो है, डेसिमल 2 प्लेसेस और आगे चला जाएगा, 0.503 हो जाएगा. अब हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, यहाँ पे कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं. हमें पहले मल्टीप्लाई करना है 497 को 79 से. सो 9 इंटू 7 है, फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं. 9 7 से हमारे पास हो गया 63, 9 9 से 81 प्लस 6 इज 87 एंड देन 9 इंटू 4 इज 36, 37 30 39 40 41 42 43 44. सो यहाँ पे आ गया 44 एंड यहाँ पे करेंगे 7 7 जा 49 and then 7 into 9 is 63, 64, 65, 66, 67, 67 and then 7 4s are 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. So ये आ गया 34 and ये आ जाएगा 3, then 9, 10, 16, then 10, 11, 12 and then 4, 4, 8, 9 and this is 3. So हमारे पास आ गया 39263, लेकिन पॉइंट 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा. सो 1 2 3 दैट मीन्स कलर चेंज कर लेते हैं, 39.263. ओके, प्लस इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सो वी हैव 0.503, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 503 को 81 से, वील गेट 305, 8 से करेंगे 8 3 ज़ा 24, 800 प्लस 2 देन 8 5 ज़ा 40. ओके, सो ये आ गया 3, ये आ गया 4 5 6 7 0 4. अगेन 3 डिजिट पहले ही डॉट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो हमारे पास आ गया 40.743. अब इन दोनों को प्लस करना है, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं 39.263. वील गेट 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा. देन वी हैव 10 अगेन, देन 9 1 10 अगेन, 4 4 8 हो जाएगा. सो वी हैव 80.006 और इसके साथ में यूनिट लिख देंगे, यू हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इसी से ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ी सी अलग तरीके से अभी आगे भी आएगा. ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स. कौन सा एलिमेंट है, नाम वाम कुछ नहीं दिया हुआ, इज 16.2. अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, पिछली बार में नहीं दे रखा था, इसमें हमें एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है
What are the percentages of isotopes this and this in the sample? अब इस केस में हमें परसेंटेज निकालना है। पिछली बार हमें परसेंटेज दे रखी थी, हमने एटॉमिक ऊपर निकाला था अपना एवरेज एटॉमिक मास, अब एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, परसेंटेज निकालिए। सो देखो जरा यहाँ पे अगेन इसका हमें ये गिवन है, दोनों का 8 है, एटॉमिक मास सेम है हमारा, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास 16 और 18 है, ठीक है। सो अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा 16 मतलब ये वाला जो था, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ इस तरीके से, 16 इधर ऊपर लिखो इधर ऊपर लिखो, एक ही बात है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। लेट कर लेते हैं कि इस वाले जो हमारा आइसोटोप है इसका जो परसेंटेज है बी x%, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि इसका जो परसेंटेज है वो x है। तो जी ये वाला जो बचा हमारे पास 8 और 18 वाला, इसका क्या हो जाएगा 100 माइनस x%। जैसे x अगर आपका 30% आता है तो दैट मीन्स ये 30 हो गया और ये बचा हुआ 70% हो गया। सो इस तरीके से, तो अगर ये x% है तो वो 100 माइनस x हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो वापस चलते हैं। अब सेम जैसे हमने पिछले वाला किया था, क्या देखा था हमने, एवरेज एटॉमिक मास जो हमारा था वो क्या कैसे निकाला था हमने, कि इस वाले का पहले वाले एटम का जितना भी हमारे पास, जैसे ये 16 है ना, सो 16 का जितना परसेंटेज गिवन था, इस क्वेश्चन में परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, तो 16 का x%। क्लियर, ये चीज समझ में आई। तभी मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन को अगर ढंग से नहीं यहाँ पे समझ के आओगे तो कंफ्यूजिंग रहेगा, अगर यहाँ पे समझ लोगे तो वो सेम लगेगा। जैसे किया था ना, यहाँ पे 79 था, 79 का जितना परसेंटेज था वो कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में तो हमारे पास परसेंटेज है ही नहीं, हमने खुद ही एक्स लेट करे तो वो x% हो गया। प्लस दूसरे वाले का अगर हम देखें तो जी 18 का कितना परसेंट, इसमें है 100 माइनस x%। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करें अब इसको। सो ऑल्सो हमें एवरेज एटॉमिक कितना दे रखा है 16.2। अब बस कैलकुलेशन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स 16x। अच्छा यहाँ पे हम कट नहीं कर रहे, आप सोचोगे 100 और 16 को कट भी कर सकते, बट आगे प्लस करना है, एलसीएम लेंगे तो इसलिए अपॉन में 100 ही छोड़ के चल रही है। सो ये हो जाएगा प्लस, इधर की अगर हम बात करें सो जी 18 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1800 माइनस 18x अपॉन में 100। क्लियर यहाँ तक। अब दोनों को अगर हमें प्लस करना है, एलसीएम हमारा आ गया 100, ये एज इट इज रहेगा 16x प्लस ये भी एज इट इज रहेगा 1800 माइनस 18x, एंड इधर हमारे पास क्या था 16.2। अब 100 को इधर भेज देंगे, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो एक पॉइंट तो यहाँ आ गया और साथ में 0 आ जाएगा। सो ये आ गया 1620 इक्वल्स टू 16x प्लस 1800 माइनस 18x। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है उसको एक साइड कर लेते हैं और x वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं। स्पेस को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पे है हमारे पास 1620, वहाँ पे 1800 है, इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 1800 इक्वल्स टू, अब ये बेसिक मैथ्स है, 16x हो गया एंड माइनस 18x, यहीं पे ये हमारे पास, तो ये हो गया 16 18 माइनस करो क्या आएगा माइनस 2x, एड इधर करेंगे माइनस, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया, ये आ गया 8, 7 में से 6 गया 1, 180 आ गया, लेकिन माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दैट मीन्स x हमारा आ जाएगा 180 अपॉन में 2, विच मीन्स x इक्वल्स टू हो गया 90। तो मतलब ये वाला जो हमारा ये था ये हो गया 90%, एंड जो दूसरे वाला था 100 माइनस 90 कितना होगा 10%, तो दैट मीन्स इसकी परसेंटेज सिर्फ 10 थी, दोनों में परसेंटेज निकालनी थी। सो इस वाले आइसोटोप 90% है और ये वाला आइसोटोप हमारा सिर्फ 10% है। आई होप दिस इज क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 12th क्वेश्चन है, इफ z इक्वल्स टू 3, z किसके लिए डिफाइन होता है एटॉमिक नंबर के लिए, तो मतलब अगर z हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है, what would be the valency of the element, also name the element। अच्छा नेम क्या होगा, थर्ड एटॉमिक नंबर किसका होता है 3, लिथियम का। सो दैट मीन्स ये जो हमसे नेम पूछा था वो तो चलो हो ही गया, लिथियम होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। देन हमसे वैलेंसी पूछे, वैलेंसी अगर निकालनी है, लो जी इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये हो गया जी न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट के शेल, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लग गए 2 इलेक्ट्रॉन। एक और शेल बना लो जी,
ये हमने एक और शेल बनाया। अब इसमें कितने लग सकते हैं, इसमें सिर्फ एक लग सकते हैं, एक लग तो भैया 8 लग सकते हैं, लेकिन बचा ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो जी एक ही लगेगा। दैट मीन्स इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं KL मतलब 2 और 1 इस तरीके से लिख देंगे। वैलेंसी क्या होगी, अब उसके पास यही ऑप्शन है कि वो अपना एक जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको भी लूज कर दे एंड एक अपना कंप्लीट वो बन जाए। सो दैट मीन्स वैलेंसी विल बी 1। ऑल्सो रिसेंटली मैंने अभी यहाँ पे अपने नोट्स वो करे थे, अपलोड करे थे, तो उसमें मैंने हीलियम किया था, बहुत बच्चों ने नोटिस किया था एंड आई एम वेरी सॉरी। जब मैं यहाँ हीलियम का समझा रही थी मैंने उसमें वैलेंसी गलत बता दी थी। वैलेंसी हीलियम की 0 होती है। जितने भी बच्चों का कमेंट आया, थैंक यू फॉर नोटिसिंग एंड मेंशनिंग। आई विल पिन 1 कमेंट ताकि जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन लगे तो जैसे ही कमेंट सेक्शन में जाए उनको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे एरर है। सो हीलियम का 0 होता है वैलेंसी, ठीक है। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जो नोटिस करके उन्होंने कमेंट किया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज X एंड Y आर गिवन एज अंडर। सो प्रोटॉन्स है उसके 6 और न्यूट्रॉन्स है 6, Y वाले के प्रोटॉन्स है 6 और न्यूट्रॉन्स है 8। हमें फाइंड करना है गिव द मास नंबर ऑफ X एंड Y, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज। सो जी मास नंबर निकालना है। मास नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस तरीके से निकालते हैं हम अपना मास नंबर, करेक्ट। सो यहाँ पे मास नंबर निकाल लेते हैं। एक्स वाले का अगर हम बात करें तो 6 और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं तो 6 + 6 दैट मीन्स मास नंबर हो गया 12। इसी तरीके से y की बात करें, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 8, 6 + 8 हमारे पास हो गया 14, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 14 y का और इसका मास हो गया 12। अब हमसे क्या पूछा था, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि x के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और y के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दैट मीन्स दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। एंड अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग है, तो वो कौन से होते हैं, दे आर आइसोटॉप्स, ठीक है। सो ये हमारे दोनों आइसोटोप्स होंगे, क्लियर। सो यहां तक क्वेश्चन लेते हैं 13 क्वेश्चन तक, क्योंकि थोड़े से इसमें लेंथी क्वेश्चन आ गए और थोड़े अब जो आगे की क्वेश्चन है बहुत बेसिक बहुत सिंपल है। सो उसको लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।